हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज, जो कि पार्ट 14 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 13 आ चुके हैं। आई होप आपने देखे होंगे। जो भी आपके आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स है, एसबीआई पीओ, एनआईसीएल, एओ असिस्टेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ, देना बैंक पीओ, और जो भी मई जून में आपकी एग्जाम्स है, उसके लिए इस पार्ट की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिले। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज अब तक लाइक ना किया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी अपडेट जो होती है नोटिफिकेशन वहाँ से मिलेगा। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? ठीक है, सीजीए। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों एंथोनी लियोनजुल। एंथोनी लियोनजुल जो है इसका आंसर है। With this, he became the first person from the northeastern region to hold this position. ये भी जरूर याद रखिए। CGA क्या है? The CGA is the apex accounting authority of the central government and exercises the powers of the president under Article 150 of the Constitution. Next, which state government has recently signed a MOU with Bharat Broadband Network Limited to implement BharatNet? Which state government has recently signed a MOU with Bharat Broadband Network Limited to implement BharatNet? और इसका आंसर है दोस्तों सी, तमिलनाडु। ठीक है, सी, तमिलनाडु। तो आपने अगर इस जो हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, ताकि मैं 1-2 दिन में आपको जो 400 MCQs है उसकी PDF डालने वाला हूँ। ठीक है, पेज पे, तो आप रिवीजन के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, which Indian short film will be screened by UNESCO as part of 2017 World Press Freedom Day in Indonesia? Which Indian short film will be screened by UNESCO as part of 2017 World Press Freedom Day in Indonesia? और इसका आंसर है दोस्तों बी, आज़ाद। जो फिल्म है उसका नाम है आज़ाद। आज़ाद इज द इंडियन शॉर्ट फिल्म विल बी स्क्रीन बाय यूनेस्को एज पार्ट ऑफ 2017 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इन इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बारे में बताओ। द मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राहुल वी चिटेला। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल्स? और इसका आंसर है दोस्तों डी, चाइना। इसका आंसर है डी, चाइना। वेयर एज इंडिया टॉपल जापान टू एक्वायर सेकंड पोजीशन। ठीक है, एक नंबर पे चाइना है, 2 नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-09 हैज लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल? द साउथ एशिया सैटेलाइट, ठीक है, साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-09 हैज लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल? और इसका आंसर है दोस्तों बी, GSLV MK2। GSLV MK2 जो सैटेलाइट अभी 5 मई को लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, इनटू द ऑर्बिट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा यूजिंग अ जो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल GSLV MK2 लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और इसका जो वेट था दोस्तों ये था 2230 किलोग्राम। ठीक है, और ये बैंड ट्रांसपोंडर जो था इसका 12 KU बैंड ट्रांसपोंडर्स था। ठीक है, इट इज़ अ क्यूबॉइड इन शेप। जो शेप था इसका वो क्यूबॉइड था। ठीक है, एंड बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल सिलेंडर हैज़ अ मिशन लाइफ ऑफ ओवर 12 ईयर्स। इस सैटेलाइट्स की जो लाइफ टाइम है, इसका जो लाइफ ड्यूरेशन है ये 12 ईयर का है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किलकरी ऐप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किलकरी ऐप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन? और इसका आंसर है दोस्तों सी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये किलकरी ऐप लॉन्च की है to create awareness among pregnant women from the second trimester of pregnancy till the child is 1 year old. The app will deliver 72 times appropriate audio messages to registered mobile numbers on pregnancy, child and childbirth care every week. Next, what is the India's rank in the 2017 World Press Freedom Index? What is the India's rank in 2017 World Press Freedom Index? और इसका आंसर है दोस्तों डी, 136। इंडिया की जो रैंक है वो 136 आती है। नेक्स्ट, who has been appointed as the new Director General of Indo-Tibetan Border Police? Who has been appointed as the new Director General of Indo-Tibetan Border Police? और इसका आंसर है दोस्तों RK पंचंदा, बी, RK पंचंदा। ठीक है, इसके पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था ना, रैंक पूछी हुई है, तो मैंने एक रैंकिंग की इंडिया
जो रैंक है 2016-17 की इंपॉर्टेंट रैंक्स जो भी है, ठीक है, वो आपको दी है, ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट, India's first NBA basketball school has started in which city of Maharashtra state? India's first NBA basketball school has started in which city of Maharashtra state? और इसका आंसर है दोस्तों ए मुंबई, ठीक है, ये मुंबई में शुरू होने वाला है। दिस स्कूल इज अ पार्ट ऑफ अ मल्टी ईयर एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन ट्रैक विच इज ओपन टू मेल एंड फीमेल प्लेयर्स बिटवीन एज 6 and 18, ठीक है, 6 to 18। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन क्रोन मिस टीन यूनिवर्स 2017? हु हैज़ बीन क्रोन मिस टीन यूनिवर्स 2017 और इसका आंसर है दोस्तों डी, सृष्टि कौर। सृष्टि कौर हैज़ बीन क्रोन मिस टीन यूनिवर्स 2017। द पेजेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीन्स एज 15 to 19, ठीक है, 15 से 19 साल के बीच में। नेक्स्ट, which institute has topped the 2017 National Institutional Ranking Framework rankings for higher educational institutions? Which institutions has topped the 2017 National Institution Ranking Framework rankings for higher educational institutions? और इसका आंसर है दोस्तों ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। और इसी के साथ ये जो सीक्वेंस दिया है, ठीक है, ये वाला, तो फर्स्ट बैंगलोर है, सेकेंड ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, ठीक है, और फोर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है। इसके बाद दिल्ली आता है, आईआईटी दिल्ली आता है, फिर उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसे वो सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट एवर माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल थेस्पीस हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? इंडियाज फर्स्ट एवर माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल थेस्पीस, ओके, हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? और इसका आंसर है बी, न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, which country is the world's largest military spender as per latest report by the Stockholm International Peace Research Institute, ठीक है, which country is the world's largest military spender as per latest report by the Stockholm International Peace Research Institute? और इसका आंसर है बी, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, बी, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें हमारे इंडिया का जो रैंक आता है, इंडिया की रैंक 5th आती है दोस्तों, इंडिया की रैंक 5th आती है। फर्स्ट नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड नंबर पे आता है चाइना, थर्ड नंबर पे आता है रशिया, फोर्थ नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया और 5th नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द 2017 मेंस डबल्स तलासी चैलेंजर टाइटल? और उसका आंसर है दोस्तों ए, लिएंडर पेस एंड स्कॉट लिप्सकी, लिएंडर पेस एंड स्कॉट लिप्सकी। आपने अगर स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2017 करके जो वीडियो डाला है, अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जरूर देखिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का भी एक वीडियो है, वो भी जरूर देखिए। और जो बैंकिंग करंट अफेयर बैंकिंग न्यूज़ करके एक जो हमारी सीरीज़ है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की 4 वीडियो बैंकिंग नोट्स के ऊपर डाले हुए हैं, ठीक है। अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये एमसीक्यू की सीरीज़ अगर आप ये सब देखते हो ना दोस्तों, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बनेगा जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ मेड अ प्रोविजन इनेबलिंग पीपल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पासपोर्ट्स इन हिंदी? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ मेड अ प्रोविजन इनेबलिंग पीपल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पासपोर्ट्स इन हिंदी? और इसका आंसर है दोस्तों ए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इसी के साथ बताता हूँ, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पासपोर्ट एंड वीसा विल ऑल्सो बी नाउ मेड अवेलेबल इन हिंदी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ क्रेडाई? पहले बताता हूँ क्रेडाई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। क्रेडाई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है क्रेडाई का फुल फॉर्म? कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, आंसर है सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, which state will become the first Indian state to invite all Twitter and Facebook users to interact with the chief minister? Which state will become the first Indian state to invite all Twitter and Facebook users to interact with the chief minister? और इसका आंसर दोस्तों ए, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट will become the first Indian state to invite all Twitter and Facebook users to interact with the chief minister, ठीक है। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल। Which state is the India's most corrupt state according to latest survey by the Center for Media Studies? Which state is the India's most corrupt state according to latest survey by the Center for Media Studies? ठीक है, for Media Studies। और इसका आंसर है ए, कर्नाटका, ठीक है, ए, कर्नाटका। नेक्स्ट, the 15th edition of Indo-French naval exercise Varuna has started in which of the following seaports? The 15th
एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच, ठीक है, इंडो फ्रेंच नेवल का नाम है वरुणा, ठीक है, हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स, और इसका आंसर है दोस्तों टोलन पोर्ट, ठीक है, डी टोलन पोर्ट जो कि फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट, who has been shortlisted to represent India at the FIFA Football for Friendship Global Social Program? Who has been shortlisted to represent India at the FIFA Football for Friendship Global Social Program? और इसका आंसर है दोस्तों डी सुजल कौर। नेक्स्ट, India's first ever blind football academy is expected to come up in which state? India's first ever blind football academy is expected to come up in which state? और इसका आंसर है दोस्तों ए केरला, ठीक है। India's first ever blind football academy with full-time training and rehabilitation for the visually impaired persons is expected to come up at Kochi in Kerala. Next, the National Anti-Child Labor Day is observed on which day in India? The National Anti-Child Labor Day is observed on which day in India? और इसका आंसर है दोस्तों अप्रैल 30, ठीक है, डी अप्रैल 30। The National Anti-Child Labor Day is observed in India on April 30. The International Labour Organization also observed World Day Against Child Labour every year on June 12, ठीक है, on June 12 to raise awareness and activism to prevent child labour worldwide. Next, which country has become the first country in the world to ban the mining of metals? Which country has become the first country in the world to ban the mining of metals? और इसका आंसर है दोस्तों ए, ठीक है, साल्वाडोर। नेक्स्ट देखते हैं, India will provide how much amount to Bangladesh under new Mukti Jodha scholarship scheme? India will provide how much amount to Bangladesh under the new Mukti Jodha scholarship scheme? और इसका आंसर है बी 35 करोड़, ठीक है। India will provide 35 crore amount to Bangladesh under new Mukti Jodha scholarship scheme. Next देखते हैं, who has been conferred the 52nd edition of the Jnanpith Award 2016? Who has been conferred the 52nd edition of the Jnanpith Award 2016? और इसका आंसर है दोस्तों ए शंख घोष, ठीक है, शंख घोष। शंख घोष has been honored, has been conferred the 52nd edition of the Jnanpith Award 2016, ठीक है। हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड आपने अगर फेसबुक पेज लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। जल्द ही मैं आपको जो 400 क्वेश्चंस की MCQs की PDF है वो अपलोड कर दूंगा फेसबुक पेज पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, हैव अ गुड डे।